हमारे लिए वो भगवान स्वरूप है। और मुझे और के तो ठेकेदारी है नहीं, लेकिन वास्तव में मैं भगवान स्वरूप ही मानता हूँ और मान लूंगा। आपको नहीं लगता कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था? ऐसे का तो 4 फट्टे मारने चाहिए, गिरफ्तार करके जेल तो ऐसे जाना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माता बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद बाबा साहब को मानने वाले लोगों में बड़ा रोष पनपा। भीम आर्मी ने तो 15 अक्टूबर का एक ऐलान किया था कि अनिल मिश्रा के गले में वो जूतों की माला डालेगी और उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालेगी। आजाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर ने तो यहाँ तक ऐलान किया था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अनिल मिश्रा हैं और सीजेआई बिहार गवई पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर हैं, अगर कोई इनके गले में जूते की माला डालेगा या फिर इनका मुंह काला करेगा तो वो 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। अब जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या देश में आज भी वही ऊंच नीच की भावना लोगों के मन में बनी हुई है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी नजरों में क्या हैं? भगवान रूपी, जैसे एक भगवान रूपी, जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम अगर जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, और जो योगदान उन्होंने हमारे लिए दिया करा इस देश में, छोटे से लेकर और बड़े तक, हमारे लिए वो भगवान स्वरूप है। और मुझे और के तो ठेकेदारी है नहीं, लेकिन वास्तव में मैं भगवान स्वरूप ही मानता हूं और मान लूंगा, किसी पर रुकता भी नहीं। चूंकि अभी मैं देख रहा था 8-10 दिन पहले हमारे प्रदेश में जिस दल की सरकार चल रही है, उस दल के विधायक भी, सांसद भी और मंत्री लोग भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के गले में माल्यार्पण करते फिर रहे थे। वे क्या मान रहे थे? महान मानते होंगे तो कर रहे होंगे। अब जहां तक दूसरे दलों की बात है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर को हर जगह नमन करते हैं। सभा में बोलने से पहले दलों के लोग, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो, ये कहते हैं, शुरुआत जब करते हैं अपने भाषण की, कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए। वो क्या है? नमन किसको कर रहे हैं? ईश्वर रूपी व्यक्ति को नमन होता है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं कि उनसे लोग हार के जा, एक शराबी खड़ा, दूसरा व्यक्ति उसके बराबर में को लिखड़ रहा, उसे खतरा रहे 6 आदमी को, यार ये शराबी तुझे 2 शब्द गलत ना कह दे या तुझे ना बेइज्जत कर दे, तो हार के जा। और उनको वे दुनिया में से भी चले गए, भगवान के पास जहां कहीं भी होंगे, वो स्वर्ग में, हम यहाँ खड़े जमीन पे, तो उन्हें फिर भी बोलने से पहले ये कहा जा कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, तो क्या कहोगे उन्हें? वो भगवान स्वरूप नहीं, भगवान स्वरूप से कम है क्या भाई? बताइए। आप बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? मैं क्या करना, तो किसी ने भी नहीं चाहिए, मैं तो अकेला क्या करूं, लेकिन किसी ने भी नहीं करना चाहिए। वो किसी भी जाति से या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश की जनता के लिए, इस देश के सर्व समाज के लोगों के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई हो, सबको अपना जीवन समर्पित करके गए और सबका भला किया। एक व्यक्ति को आप खड़ा कर दो और वो सार्वजनिक रूप पे, सार्वजनिक मंच पे ये कह दो कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए क्या किया उन्होंने भाई? उन्होंने अपने लिए क्या किया? देखिए, गूगल पे सब कुछ पड़ा, उनका दिखा दो उन्होंने कौन सा अपना भला किया भाई, या कितना धन इकट्ठा किया। उन्होंने सम्मान इकट्ठा किया, और सम्मान इस देश का हर बच्चा उन्हें देता है और देना भी चाहिए। कर्तव्य बने इस देश की जनता का, मेरा मानना तो ये है भाई। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से बाबा साहब पर गंदी टिप्पणी की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो वकील ही गंदा है। जहां उसका पैसा है, माननीय न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में,
वहां सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लग रही। और कोई भी जुडिशियली हो या सरकारी कार्यालय हो, हमारे जहां माननीय डीएम साहब बैठते हो, एसएसपी साहब बैठते हो, या हमारे मान लिया हमारे प्रदेश के राजा बैठते हो, मुख्यमंत्री बैठते हो, वहां भी बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लग रही। अगर वो इस ऐसी श्रेणी के व्यक्ति थे तो उनकी फोटो कौन लगा हुआ था? भाई मेरी लगवा दो, मेरी लगवा दो, एक दो जगह देख के लगा देगा क्या? अनिल मिश्रा तो ये बोल रहे कि बाबा साहब गंदे व्यक्ति थे और अंग्रेजों के एजेंट थे। देखिए विपिन जी, मेरी बात सुनो, अंग्रेजों के एजेंट का तो पता होगा उसने जो कह रहा। अगर वो अंग्रेजों के एजेंट थे और गंदे व्यक्ति थे तो इस वकील की ऐसी तैसी लग रही है लोककरण इस देश के। भीमराव अंबेडकर के बारे में तो BR अंबेडकर जी के बारे में तो कोई भी नहीं कह रहा। उनका तो सम्मान से नाम ले सब लोग, और ये अपनी जुबान है, इससे कोई कुछ ही कह लो। अब मैं तो उसे वकील मानता नहीं, चूंकि जहां वो बहस करता होगा और भाई अपने मुवक्किल के लिए लड़ता होगा, उससे सामने दिखती होगी बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई है जी। तो जज साहब तो मेरे ख्याल में उससे ऊंचे ही श्रेणी में गिने जाते होंगे उस वकील से, है जी। तो मैं भी उतरवा देते उनके फोटो को अगर वह ऐसे व्यक्तित्व होता। अरे वो तो महान आदमी थे, लेकिन अब किसी की जुबान का कर क्या ले। अब जब पढ़े लिखे भी अध्ययन नाड़ी हैं, उन्हें पता ही नहीं तुम क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। पहले जो लोग थे अनपढ़ भी दूसरे को सम्मान देना जानते थे, रोपड़ा करना जानते थे। ये तो भाई इनकी तो मार्कशीटें भी खराब, चूंकि उन मार्कशीटों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनसे दे दी संस्थाओं ने और इन्होंने अपने रोजगार चला रखे। अच्छा, ऐसे महापुरुषों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करके शायद ये चाहते हो कि थारी कुछ इमेज बढ़ जाएगी, या तुम्हें लोग देखते होंगे, जो देखते होंगे वो गाली भी देते होंगे। देखिए ऐसे शब्द एक महापुरुष के लिए नहीं करने चाहिए, नहीं कहने चाहिए। ये तो बहुत गंदी मानसिकता के लोगों का काम है। अनिल मिश्रा का कहना यह है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, संविधान निर्माता BN राव थे। ये बत्ती इनके दिमाग की अभी खुली भाई, जो बाबा भीमराव को अंबेडकर को कह रहे कि वह संविधान के वो नहीं थे, अभी पता लगा लगन इन बातों का, इन्हें पहले नहीं पता था। मेरी बात सुनो, इसके नाम के आगे देखो क्या लिख रहा, मिश्रा, मिश्रा लिख रहा है इसके नाम के आगे। तो ये किसी के हो ही नहीं सकते, ना हुए ना हो और भविष्य में भी नहीं होते। हमने तो कभी BN राव साहब का नाम सुना नहीं। देखो भाई, हम तो जब से हमने वो संभाली, हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर का ही नाम सुनते आ रहे, और हमने BN राव की कहीं फोटो भी नहीं देखी। जगह जगह हर गांव में, चाहे वो 10 झोपड़ी का गांव हो, चाहे वो 5,000 की आबादी का हो, चाहे 10,000 की आबादी का हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, हमने तो वहां बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगे हुए देखे, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनती देखी, और बाबा भीमराव अंबेडकर के ही लोग गीत गाते फिरे हमने। देखो जो ईमानदारी की बात, आप ही बताओ, अच्छा आप ही बताओ, BN राव साहब की कितने फोटो देखे आपने लगे हुए, आप बताओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनका अपमान कर रहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका भी। अगर मैं संविधान समिति में कहीं उन्होंने काम किया तो उनका भी मैं सम्मान करता हूं। हम ऐसे लोग नहीं, किसी को अपमानित करने का काम नहीं हम करते। बाबा साहब के बारे में जब अनिल मिश्रा ने इस तरीके के गंदे शब्द कहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था? ऐसे का तो 4 फट्टे मारने चाहिए, गिरफ्तार करके जेल तो ऐसे जाना ही चाहिए। चूंकि एक व्यक्ति जब महापुरुषों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, किसी को गुंडा बताओगा, किसी को कुछ बताओगा, किसी को कुछ बताओगा, तो आगे भी तो हमारे देश में महापुरुष है भाई। ये जो लोग फिलहाल काम कर रहे देश के लिए, ये भी तो महापुरुषों की श्रेणी में आएंगे। कल को इनके बारे में ऐसा कहा जाएगा तो ये अच्छी बात है क्या? बताओ आप, अच्छी बात है क्या? देखिए तुच्छ मानसिकता के लोग हों, वो चाहे पढ़े लिखे का कोई पागल नहीं होते। अनपढ़ आदमी बहुत बड़े विद्वान हो जा, अनपढ़ आदमी भगवान के दर्शन कर ले, और पढ़े लिखे आदमी आधे से सांझ को आने के चक्करदार रुपये है, खुद प्रताड़ित हो और दूसरों करे। तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं। ऐसा चाहे अपने को वकील लग जा कहन या कुछ और लग जा बतावन, तो हम तो ऐसे लोगों को आदमी मानते नहीं भाई। जो महापुरुषों के जो सम्मानित हैं, जिनको दुनिया मानती है, वर्ल्ड के लोग मानते हैं, और उनको आप अपनी भाषा से अपमानित करने का काम कर रहे, तो पूरे देश को अपमानित कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, तो मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल गुर्जर, वो भी आपके समाज से हैं।
तो उन्होंने कहा है कि जिसने चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया है, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उसके गले में जो जूतों की माला डालेगा और जो उनका मुंह काला करेगा तो उसे वो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए? उस बात से दुखी हुई है ना वो भी। उन्होंने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया मिश्रा जी ने, और जो जज साहब हैं, देखिए इस देश में सबसे बड़ी अहमियत कोर्ट की है। 3 चीजें गिनी जहां, शासन, प्रशासन और कोर्ट। कोर्ट को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। उसके जज साहब के ऊपर आप जूता फेंकोगे तो कहां मर्यादा बचेगी? कोर्ट की कहां मर्यादा बचेगी? वो तो उनकी सोच है। हो सके वे पैसे वाले लोग हों भाई, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हों, उनकी सोच है ये। जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं वहां मध्य प्रदेश में, और उन्होंने ये कहा है, वो भी दुखी हुए होंगे, उनके दिल को भी ठेस पहुंची होगी। उन्होंने वो जो अपमान उनका किया मिश्रा जी के थ्रू, उन्हें नहीं बर्दाश्त हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। अब देखिए, हम तो इतने धनी व्यक्ति हैं नहीं कि हम किसी को पैसे दे दें, लेकिन हमारे देश में सरकार है, कानून है, उनका इलाज कानून के द्वारा और पुलिस के द्वारा होना चाहिए। चूंकि ऐसे लोगों की अगर बख्शीश करोगे तो कल और बहुत सारे महापुरुषों की मान मर्यादा को खराब करने का काम होगा। अनिल मिश्रा को सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई। अरे वो तो महापुरुष हैं। एक अगर आप साधारण आदमी को बेइज्जत करोगे, प्रताड़ित करोगे या उनको अपशब्द कहोगे तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा का अधिकार नहीं है वो। सजा मिलनी चाहिए, बढ़िया मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। जिस तरीके से भीम आर्मी ने भी ऐलान कर रखा था 15 अक्टूबर का, हालांकि वो उनका आंदोलन रद्द हो गया और उन्होंने ये बोला है कि भाई जो कानून व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए और संविधान का सम्मान करते हुए हम अपने इस आंदोलन को रद्द कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके गले में जूतों की माला डलनी चाहिए और इसके गले में कुत्ते का पट्टा डलना चाहिए। तो वो लोग कितने दुखी हुए होंगे, कितना उबाल उनके अंदर होगा। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी कोई भीम आर्मी की भी पगोती नहीं है कि उनकी जागीर है। उन पे इस देश के सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के मानने वाले लोगों का अधिकार है। ऐसा नहीं है अभी मान लिया भीम आर्मी जी किसके नाम पे बनाई? बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे बनाई। कुछ लोग भुनाते हैं भाई, लेकिन उन पे वो ऐसे महापुरुष थे, उन पर सबका अधिकार है। हम ये नहीं कहते चलो उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे अपनी एक पार्टी बनाई, गठन किया और उस नाम पे वो चल रही है, और वो भी आहत हुए होंगे। उन्होंने कहा है, ऐसे उनका इस्तेमाल किया, जो भी कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर पे सबका अधिकार है। वो सबके महापुरुष थे, सब उन्हें मानते हैं और मानने भी चाहिए। तो वो किसी एक की जागीर नहीं थे। अब मिश्रा जी का कहना यह है कि वो आगे बाबा साहब पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो SC ST एक्ट का विरोध करेंगे और आरक्षण के खत्म होने के लिए संघर्ष करेंगे। देखो जी, आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण कोई एक को तो मिला नहीं, सभी लोगों को मिला। जैसे उनकी परसेंटेज थी, उस परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण आवंटन हुआ है यहाँ। और वो मिश्रा जी के अगर हाथ में होगा तो करा दो, खत्म भाई, हम तो ये नहीं कहते। जहां तक SC ST की बात है, इस धारा की, अगर ये कहीं गलत इस्तेमाल हो इसका, तो वास्तव में गलत है। हम इसे भी अच्छी नहीं बताते। अगर किसी को आप बिना मतलब प्रताड़ित करोगे इस एक्ट के द्वारा, तो वो भी गलत है। और देखो, अगर कोई व्यक्ति जिनके लिए SC ST बनी है उनका दुरुपयोग करता है या उनको प्रताड़ित करता है, तो वो भी गलत है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।